जी, आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो में और इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का विषय परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो है व्यभिचार। जी, व्यभिचार एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को अंदर से अशुद्ध करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर के जो हमारा संबंध रहता है, जो हमारा रिश्ता रहता है, उससे अलग करता है। ये बड़ा खतरनाक एक विषय है, बड़ा खतरनाक एक शब्द है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। जी, हम इस विषय पे बातचीत करेंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे और हमारे बीच में सिस्टर बबली चरण जो कि वचन को पढ़ेंगी। जी, मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय और उसका 27 और 28 को पढ़ेंगे। व्यभिचार। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कृत्य दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि कूढ़ दृष्टि अगर किसी ने डाल दी तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये व्यभिचार देखिए, पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे वहां पे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों वहां लिखा गया है निर्गमन 20 अध्याय और उसका 13-14 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तू खून ना करना, जी, तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी ना करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना, जी, तू किसी के घर का लालच ना करना, जी, तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू व्यभिचार मत करना, तू लालच न करना, तू खून न करना, तू किसी पराई स्त्री का लालच मत करना। जो कि मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा अगर तुमने कूढ़ दृष्टि डाल दी, तुमने दृष्टि ही डाल दी किसी के ऊपर, किसी पराई स्त्री के ऊपर, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप उससे व्यभिचार कर चुके। जी, उससे व्यभिचार आप कर चुके। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों आज बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है। जी, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी पर निगाह रखना, दूसरे की पत्नी को अपना पति समझ लेना, या फिर उसको ऐसा फंसा लेना कि वो तुम्हारे जाल में फंस जाए और व्यभिचार कर बैठे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक ऐसा पाप है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। व्यभिचार, देखिए, यीशु ने इतनी कड़ी बात बोली कि अगर तुमने दृष्टि डाल दी तो मतलब तुम उससे व्यभिचार कर चुके। ये जरूरी नहीं है कि आप उससे संबंध बनाएंगे तभी व्यभिचार होगा। यीशु ने कहा कि अगर तुमने कूढ़ दृष्टि डाल दी तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके अपने मन में। आज मन से किया हुआ व्यभिचार मेरे प्रियो बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। हम मन में किसी भी दूसरी स्त्री के विषय में, दूसरे की पत्नी के विषय में हम सोच बैठते हैं। परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया है, पति और पत्नी का, जो पवित्र है। और आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पति पत्नी का रिश्ता आज खत्म होता जा रहा है। जी, खत्म होता जा रहा है। चाहे वो कलेशिया हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, हर एक के जीवन में ये व्यभिचार टूट टूट के, फूट फूट के भरा हुआ है। और यीशु मसीह यहाँ बड़ा खतरनाक शब्द कहता है, अगर तुमने दृष्टि ही डाल ली तो तुम व्यभिचार कर चुके, और इससे मनुष्य अशुद्ध होता है। तो आइए हम देखते निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी पहली 7 का 14 आयत हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर जी, उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए यीशु क्या कहता है।
यीशु कहता है कि तुम सब मेरी सुनो, मेरी समझो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु चाहता है कि आप व्यभिचार करने से बचें। आप परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, आपका वो रिश्ता खराब ना हो, आप अशुद्ध ना हो जाएं। आप बाहर से नहीं बल्कि आप भीतर से अशुद्ध ना हो जाएं। जी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि यीशु कहता है तुम सब मेरी सुनो, कौन सी बातें जो मनुष्य को अशुद्ध कर देने वाली बातें, यहाँ यीशु अपने चेलों से, उस भीड़ से इन बातों को कहता है। और आज मुझसे और हम सब से, जितने हम इस वीडियो को देखेंगे और हम यहाँ जितने बैठे हैं, उन सभी से परमेश्वर बातचीत करता है। जी, आगे पढ़ेंगे 7:20 क्या लिखा है? फिर उसने कहा, जी, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है, मन से निकलता है, वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब देखते हैं कि मन से क्या निकलता है। जी, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से जी, बुरे बुरे विचार, जी, व्यभिचार, जी, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें मनुष्य को भीतर से अशुद्ध करती हैं। कुदृष्टि, बुरे विचार, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, यानी कि पराई स्त्री के साथ तुम व्यभिचार कर रहे हो। ये सारी चीजें आज मनुष्य को अशुद्ध करती हैं और परमेश्वर से दूर करती हैं। जी मेरे प्रियो, वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तो अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। आपको पता है व्यभिचारियों का परमेश्वर न्याय करेगा। जी, व्यभिचारियों का परमेश्वर न्याय करेगा और उन्हें दंड देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घातक पाप से बचें। ये शैतान इस घातक पाप को हर एक मनुष्य के अंदर लेके आना चाहता है। पासमान हो, पिस्सा हो, प्रॉफिट हो, मनुष्य कैसा भी हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, हर एक के जीवन में इस पाप को, इस व्यभिचार को लेके आता है। जी, इससे आप बचें मेरे प्रियो, इससे बचना होगा। ये घातक पाप है। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य जी 2 अध्याय क्या लिखा है उसमें? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 का 14 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएली के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह इस कलीसिया से बात कर रहा है। कौन सी कलीसिया है ये? पिरगमुन। जी, पिरगमुन, ये कलीसिया से बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहनी है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं। तो आज कलीसियाओं में व्यभिचार आ रहा है। जी, आज कलीसियाओं में व्यभिचार आ रहा है। आपने ठीक सुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे बचना होगा। अगर आप व्यभिचार कर रहे हो, चाहे कितना भी हालेलुया धन्यवाद कुछ भी कह लो, आपका रिश्ता परमेश्वर से खत्म है। अगर आप व्यभिचारी हो तो, अगर आपके जीवन में व्यभिचार काम कर रहा है ना, तो आपका रिश्ता खत्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ लिखा है, कुछ ऐसी शिक्षा को सिखा रहे हैं। पता है कैसी शिक्षा को? जी, आगे पढ़ेंगे, हम देखते हैं 2 का 20। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों,
इस कलेसिया में एक ऐसी भक्तिनी, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी व्यवस्था भविष्यवाणी करने वाली एक ऐसी स्त्री इस कलेसिया में रहती है। लिखा है, वचन कह रहा है, मेरे दासों को वो व्यभिचार करने के लिए क्या करती है? उकसाती है और मूर्तियों के आगे चढ़ा हुआ वस्तु खाना सिखाती है। देखिए मेरे प्रिय, तो आज मेरे प्रियो कलेसिया सुरक्षित नहीं है। उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। बहुत सी कलेसियाओं में व्यभिचार हो रहा है जी। जब हम कलेसिया में होते हैं तो बस कहते हैं कि ओ प्रभु, मेरे जीने का मकसद केवल तू है। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी नीयत बदल जाती है। हम पवित्रता तभी तक दिखाते हैं जब हम कलेसिया में रहते हैं। कलेसिया के बाहर फिर वही चीजें होने लगती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा क्यों? लिखा है, मेरे दासों को। बात जब दासों तक पहुंच गई है तो मेरे प्रियो, मैं क्या बताऊं, मैं ऐसे कई पासवानों को जानती हूँ जो वेदी पर खड़े होते हैं और व्यभिचार भी करते हैं, नशा भी करते हैं जी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की मूर्तियों के आगे चढ़ा हुआ भी वो खाते हैं। जबकि यीशु ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू खोद कर कोई मूर्ति मत बना लेना, कोई प्रतिमा मत बनाना। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, कलेसियाओं में ये सब कुछ चल रहा है। कैसे बचोगे? कैसे अपने आप को बचाओगे और कैसे दूसरों को बचाओगे? अगर हमारी सोच में वह विचार आ गया तो कैसे बचोगे और कैसे अपने आप को बचाओगे? यीशु का ये कड़ा उपदेश मेरे प्रियो हमारे रोंगटे भी खड़ा करता है कि सिर्फ अगर सोच लिया तो हमने वह विचार कर दिया। अब सोच के देखिए। इसीलिए यीशु कहता है, तुम सब मेरी सुनो, क्योंकि हमारे हृदय से जो हमें अशुद्ध करता है वो बुरे विचार हैं, वह विचार हैं चोरी, हत्या, लुचपन, परस्त्री घमंड, लोभ, निंदा, गाली और निरी मूर्खता निकलती है मेरे प्रियो। ये सब कहाँ हो रहा है? कलेसियाओं में जी। आपने सही सुना, ये सब कहाँ हो रहा है? कलेसियाओं में हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पे वचन के अनुसार क्या बात करते हैं, लिखा जी, आगे पढ़ेंगे 21। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। जी देख लीजिए, ये कहाँ हो रहा है? ये कलेसिया में हो रहा है। परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया। आज भी मेरे प्रियो परमेश्वर मुझे और आपको सबको मन फिराने का अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि हम मन को फिरा लें, सुधर जाएं जी। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं हमें परमेश्वर ने अगुवाई किया है कि जो पत्नी तुम्हारे साथ है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरी पत्नी है। फिर वहीं कलेसिया की बहनों से शादी हो जाती है। अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि ये परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है। क्या परमेश्वर ऐसा अगुवाई करेगा? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर एक पसली नहीं, तुम्हारी 3-4 पसलियां निकाल लेता। अगर ऐसा होता, एक ही पसली क्यों निकाली? देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पति और पत्नी एक तन है। सारे रिश्ते अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र है और उसके अधीन में रहना चाहिए। और एक ही पसली से बनी हुई है और एक ही पत्नी बनाई है परमेश्वर ने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को हम क्यों नहीं समझते? और हम फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है कि ये जो पत्नी तुम्हारे साथ है या ये पति तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो तो प्रभु मुझसे अनजाने में शादी हो गई। सोचिए मेरे प्रिय, आज ऐसा हो रहा है।
तो वचन क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने मौका दिया कि वो अपने व्यभिचार को छोड़ दे। जी, और आगे? देख, मैं उसे रोगसयार पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम करने से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? ये रोगिस्या क्या है? सीधी भाषा में मैं कहूं तो ये बेड है। परमेश्वर कहता है देखो खाट कि मैं उसे रोगसिया पे डालता हूं, जो उसके साथ व्यभिचार करेगा। लिखा है ना, जो उसके साथ व्यभिचार करता है, यदि वे भी उसके से काम से मन ना फिराएंगे, उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं देखूंगा, अगर उसके से उन्होंने काम किए तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। याद रखिए मेरे प्रियो, ये व्यभिचार बहुत खतरनाक है। परमेश्वर कहता है मैं बड़े कलेश में डालूंगा। अपने आप को संभालें। और शैतान का सबसे घातक यही पाप है करवाना। वो चाहता है हर दास से, हर विश्वासी से, हर एक पासवान से कि वो इस व्यभिचार को हर एक के जीवन में लेकर आए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, व्यभिचार से बचे। शैतान का घातक ये धावा है, ये वार है, जिसे वो हर एक पर ट्राई करता है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सब पे वो धावा डालता है, सब पे। हम देखते हैं राजा दाऊद को, अच्छा खासा परमेश्वर का दास, अच्छा खासा परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, एक स्त्री के फांसी में फंस गया। यहाँ तक कि उसने उसके पति को भी मरवा दिया। आपको पता है उसने क्या खो दिया? पवित्र आत्मा खो दिया। वचन कहता है कि वो मांगता रहा कि प्रभु मुझे वही पवित्र आत्मा दे दे। परमेश्वर ने उसको पहले जैसा कुछ भी नहीं दिया। उसे इस्तेमाल तो किया, लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए। तो मेरे प्रियो, ऐसे कोई फायदा नहीं रहेगा। आज हम कहते थे तो हैं कि दाऊद वांगू मसा हमें कर दे। यीशु वांगू क्यों नहीं कहते भाई? जी, यीशु वफादारी के साथ परमेश्वर का काम किया है ना। यीशु वांगू मसा क्यों नहीं कहते कि यीशु वांगू मसा कर दे मुझे? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शिक्षाओं को परखो। कौन सी शिक्षा तुम्हें परमेश्वर के नजदीक लेके जा रही है और कौन सी शिक्षा तुम्हें शैतान के नजदीक लेके जा रही है। इसीलिए हर एक बाइबल पकड़ने वाला या हर एक पुलपिट पे खड़ा होने वाला परमेश्वर का दास नहीं होता। हर एक आराधना का गीत परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। यह हम कब परखेंगे? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को समझो। जी, इन चीज़ों को समझो। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप इन चीज़ों को समझें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जी जी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों हम ऐसी हरकतें करें कि हम परमेश्वर के बैरी हो जाएं? आपको पता है क्यों परमेश्वर ने इनको व्यभिचारी बोला? जब हम ऊपर पढ़ते थे यहाँ लिखा है जी 4 का पहली आयत, क्या लिखा है? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? जी,
क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन साफ कह रहा, तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उस सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में काम करते हैं? जी तो क्यों कहा पर यहाँ यीशु ने क्यों कहा पौलुस के द्वारा या याकूब के द्वारा क्यों कहा कि हे व्यभिचारियों? क्योंकि ये संसार में घुस गए, इनमें लड़ाई झगड़े होने लगे व्यभिचार को लेके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को समझिए। जी आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 5 हाँ क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या वो ऐसी लालसा करेगा तुम व्यभिचार करो? क्या वो ऐसी लालसा करेगा तुम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की पत्नी को अपना पत्नी बनाओ? जी क्या वो ऐसी अगुवाई करेगा कि कूटदृष्टि डालो किसी पे? वो आत्मा ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा है। तो इन चीजों को मेरे प्रियो आप समझिए, ये खूब आज संसार में काम कर रहा है। जी जो इन बातों को पढ़ के भूल जाता है ना, जी आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जी लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह करता है और भी तुम्हें समझ बुद्धि देता है कि तुम व्यभिचार से बचो। क्यों यीशु कहता है तुम सब मेरी सुनो? क्योंकि मेरे प्रियो, ये जगत, ये संसार, कोई और तुम्हें ये इन चीजों को नहीं सिखाएगा कि अपनी पत्नी के अधीन रहो या अपने पति के अधीन रहो। जैसे तुम कलेशिया में रहते हो मसीह के साथ, वैसा ही व्यवहार तुम एक दूसरे के साथ करो, अच्छे से रहो। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते? हम अपनी पत्नियों को तो बैग उठाने के लिए रखते हैं कि हमारा बैग उठाए, बस कलेशिया में आए प्रार्थना कर दे, एक आध आराधना का गीत गा दे, बस यहीं तक सीमित है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर आप, वचन कहता है अपनी पत्नी को अपने दाहिनी ओर खड़ा करके रखो, तो वहां पे हम क्यों नहीं रखते? अपनी पत्नी को तेजस्वी कलेशिया बनाओ, ये चीजें हम क्यों नहीं करते? मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को समझो। बहुत से लोगों को ये बातें सिखाई जाती हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। जी जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, 5-10 मिनट देखेंगे फिर भूल जाएंगे, क्योंकि शैतान उनके अंदर से उन बातों को चुरा लेगा जो वो सीखेगा। जी जब हम देखते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 23, 24 और 25 को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना वह स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जी कुछ ऐसा ही लोग करेंगे, वचन को सुन लेंगे, वचन को समझ भी लेंगे कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों भूल जाएंगे। और ऐसा भूलेंगे जैसे एक व्यक्ति दर्पण में यानी कि शीशे में अपना चेहरा देख ले, क्या भूल जाएगा? पता तो चल जाएगा कि हाँ बाल ठीक हो रहे नहीं हो रहे, कुछ लगाया नहीं लगाया, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन देखा और वापस चला गया, भूल गया कि मैं कैसा लग रहा था। तो ये वचन जब आईना दिखाता है ना मेरे प्रियो, एहसास होता है कि गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, शैतान चुरा लेता है। तो वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले, मनन करने वाले, काम करने वाले व्यक्ति चाहिए। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो सके। और शुरुआत मेरे प्रियो अकेले से होगी। जी शुरुआत भीड़ से नहीं होगी,
शुरुआत अकेले से होगी, जब आप खुद खड़े हो जाओगे तब होगी। यीशु मसीह खुद खड़ा हुआ जी, यीशु मसीह खुद अकेला खड़ा हुआ ना, तभी तो उसके चेले आए, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, तभी तो आए। कितने लोग जानते हैं इन सब चेलों को? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह इन चेलों को बुलाने लगा तो कितने चेले आ गए? पहले अकेला ही था ना, पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, याकूब, ये सब बाद में आए। पर स्टार्ट किसने किया? यीशु ने। मेहनत किसने किया? यीशु ने। खड़ा कौन हुआ? यीशु अकेला। तो शुरुआत अकेले से होगी। पहले आप बदलो, फिर दूसरे लोग बदलेंगे। आप मेहनत करोगे, फिर उन्नति होगी। यीशु ने खुद मेहनत किया और अकेला खड़ा रह गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता नहीं करा कि भीड़ आएगी, जबकि भीड़ आई और यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है ना, अपना क्रूस उठा ले। जो अपने माता, पत्नी, भाई, बहन सबको प्रिय जानेगा, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी प्रिय जानता हो, वो मेरा चेला नहीं है। यीशु ने साफ कह दिया। तो व्यभिचार से बचो। व्यभिचार करके यीशु के पास जाने वाली बहुत है, चर्च में जाने वाली बहुत है। पवित्रता के साथ खड़े रहने वाला एक ही व्यक्ति काफी है। तो चिंता ना करें, अपने आप को बदलें, अपने आप को परखें। कहीं ऐसा ना हो इस छोटी सी दृष्टि के द्वारा जिसमें शैतान गिराना चाहता है, उस कुदृष्टि के द्वारा आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट ना जाए, आप अंदर से अशुद्ध ना हो जाएं। तो याद रखें मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।